हम दौर बदलने आए, सिरमौर बदलने आए, बाबा की चिंगारी को अंगार बनाने आए। ये कहने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने मूवमेंट को तो कायम रखी है, लेकिन जो जन और जनाधार की बात आती है, जो समुदाय विशेष पर लोग चले जाते हैं, जो मान्यवर के आंदोलन की बात न करते हुए सिर्फ एक जाति और प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट तक सीमित रह जाती है उनकी नेता और उनके मतदाता, ये काफ़ी अचरज में डालने वाली बात हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लालगंज लोकसभा में। आज हम बात करेंगे लालगंज से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जो घोषित हुई हैं इंदु चौधरी जी। इनका एक संबोधन चल रहा था, उसमें काफ़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, विचार चले हैं। इंदु जी, आपसे ये सवाल पहला बनता है कि लोगों के बीच जाकर जो आप ये तमाम संबोधन कर रही हैं, इसका कितना इफेक्ट इस चुनाव में दिखा पाएंगे? वर्षों से करते चले आ रहे थे। साहब ने इसी कार्य के ऊपर इतना बड़ा संगठन जो है राजनीतिक संगठन खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे साहब ये कहते थे कि एमपी एमएलए बनने से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक परिवर्तन को गति देना। तो सामाजिक परिवर्तन की ये लड़ाई है, ये लगातार चलती रहेगी। एक विधानसभा और एक लोकसभा के चुनाव से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लगातार चलते रहने वाला कार्यक्रम है, सतत चलते रहने वाला कार्यक्रम है और आगे भी ये चलता रहेगा। चुनाव अपना आते जाते रहेंगे, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम चलते रहेंगे और इन्हीं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस बार के चुनाव में एक बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई आंदोलन की बात जो मान्यवर साहब का था, लेकिन अगर राजनीतिक परिदृष्टि से देखें तो जो लगातार जनाधार का ग्राफ जो नीचे जा रहा है, ये चिंता का विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और मुखिया जो कभी लगातार विरोधियों पर बरसती थी, गरजती थी, वो अब खामोश हैं और मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तक सीमित हैं। सड़कों पर कोई कार्यकर्ता, कोई आंदोलन नहीं, और लगातार जुल्म जाति के दौर में ये सब कैसे हो रहा है? बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक आंदोलन है। हम जरूरी नहीं समझते कि हमारी नेता हर एक बात के लिए सड़क पे उतरे। उसने इतने आंदोलनकारी पहले से ही तैयार किए हुए हैं कि वो जब भी समय आता है, परिस्थिति आती है, वो बोलता है। और हमारी नेता के ऊपर कोई उंगली इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि तथाकथित तमाम लोग जो माइनॉरिटी के वोट के लिए अपनी जो बाहें पसारे रहते हैं, उन्हीं माइनॉरिटी में एक बहुत बड़ा नेता जो है, जिनका इंतकाल अभी कुछ दिन पहले हुआ, हमारी बहन जी ने अकेले उन पे ट्वीट किया कि उनका इस तरीके से जेल के भीतर जो एक षड्यंत्रकारी जो मौत हुई है उसका निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। इतने दमखम से जब उन्होंने इस बात को रखा है तो कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी में भी संदेश जा रहा है कि आप जिनको वोट करते हैं, क्या वो सही मायने में आपके नेता हैं। हमारी नेता ने खुल करके जब इस इतनी बात को रखा तो हमारी नेता को बाकी कुछ दिखाने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नेता ने इसके माध्यम से वैसे ही संदेश दे दिया कि माइनॉरिटीज़ का असली रहनुमा कौन है, उनके लिए हक की बात करने वाला कौन है। रह गई बात कि सड़क पे उतरने की, तो जो व्यक्ति, जो नेता इतने संघर्ष करके ही वहां तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि उनको विरासत में कोई चीज़ परोसा हुआ मिला है जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब ट्रांसफर हो रहा है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। बहन जी ने संघर्ष किया है सड़कों पे, तो आज बहन जी यहाँ नेता है हमारी। और उसी प्रकार से बहन जी ने लाखों करोड़ों संघर्षशील युवा और लोगों को तैयार किया है जो उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, उनके एक निर्देश पे। और इसी प्रकार से तमाम जो घटनाएं होती हैं उन पे समय समय पर वो सारे लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इंदु जी, वक्त कम है, इसके लिए आखिरी सवाल के रूप में पूछता हूँ, रैपिड राउंड क्वेश्चन रहेगा। कांग्रेस का खाता सीज होता है, केजरीवाल को शराब कांड में जेल होती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है ना। एसबीआई ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है और उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा सारी जनता के सामने है, जबकि वो हाफ डेटा है, अभी फुल कंप्लीट डेटा आया नहीं है, इनकम्प्लीट डेटा है जो जनता के सामने है। इनकम्प्लीट डेटा में ही हम ये देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक विशेष पार्टी के नाम पे तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी लेवल पे कभी भी कोई भी
इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त और तमाम जो नारे दिए थे कि देश में जो है इतना लाएंगे, आपके जेबों में इतना इतना, आपके खाते में इतना इतना पैसा वापस लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये तमाम बातें जिन लोगों ने कही, आज वो सारी बातें जनता के सामने एकदम साफ तौर पे है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आजकल गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, उसकी खामोशी, उसकी चुप्पी अपने आप में ये बयान कर रही है कि मामला बहुत गंभीर है। राजा की जान तोते में है और वो तोता जो है किस तरीके से जो अपना कार्य कर रहा है, जो जनता के किसी भी प्रकार के विरोध को मुखर नहीं होने दे रहा है। तो ये थी हमारे साथ बोल्ड आयरन लेडी, अगर कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि इंदु चौधरी जितनी बेबाकी से आज हमारे सवालों का जवाब दी हैं, हमको फेस की हैं, मुझे नहीं लगता कि 19 विधानसभाओं का सर्वे करते वक्त कोई ऐसा लीडर और एजुकेटेड लीडर मेरे सामने पड़ा था। और आज 4 लोकसभाओं का मैं लगातार दोस्तों दौरा कर रहा हूँ, जैसे कि आप अपडेट देख रहे हैं, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे इंटरव्यूज़ हों, लेकिन आज जो अंदर से आत्मसंतुष्टि आई कि कोई ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेचर से सामना हमारा हुआ है, मुझे बहुत